नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है मंडे को। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, यूएस मार्केट में जो जॉब डाटा आना था, जॉब डाटा आया, कमज़ोर है नंबर। इस वजह से यूएस मार्केट अभी थोड़ी नरम थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी वर्ल्ड मार्केट में एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी हो जाए, मार्केट उसको ऊपर ही जाना है, हरियाली में ही रहना है, करेक्शन आनी नहीं है, नीचे जाना ही नहीं है। तो उसी परंपरा को जारी रखते हुए एसजीएक्स निफ्टी ने तो एक रूटीन बनाई हुई है, तो वो तो ऊपर है ही है, लेकिन जो बाकी की मार्केट्स हैं वो भी नीचे से ऊपर आ रही हैं। इम्पॉर्टेंट वो है कि जो मार्केट्स हैं, यूएस मार्केट ने भी अपना असर दिया, यूरोपियन मार्केट ने भी असर दिया, लेकिन डाटा चाहे यूएस में कमज़ोर हो, चाहे यूरोप में कमज़ोर हो, चाहे क्रॉस द वर्ल्ड कमज़ोर हो, हमारी निफ्टी को ऊपर जाना है और ऊपर की जर्नी कंटिन्यू है। प्लेयर्स के पास जब कुछ नहीं बचा था, आज उन्होंने रिलायंस को घुमा दिया और रिलायंस के सहारे जो है 2400 के ऊपर रिलायंस को ले आए और मार्केट को जो ऊपर ला के बिठा दिया। सेक्टर कोई नहीं बचा था, तो ऑयल एंड गैस को आज भुगा दिया। तो ऐसा ही मार्केट में चल रहा है। तो लग रहा है कि एक बार मंडे को भी आपको गैप अप मिल जाएगा, और गैप अप सस्टेन करेगा, क्या होगा वो एक बार देखते हैं। तो ये तो था आपको ये दिखाने का कि जॉब डाटा कमज़ोर होने के बावजूद जो है हमारी मार्केट पॉजिटिव ही अभी कामकाज कर रही है, जो एसजीएक्स निफ्टी है। अब अगर इस डाटा को देखें तो एक पॉजिटिव ओपनिंग मिल सकती है, ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि रिटेलर आज बहुत अच्छी बुलिश पोजीशन लेके गया है, एफआईआई बीरिश लेके गया है, प्रॉस बीरिश लेके गया है, डीआईएस बीरिश लेके गए हैं। तो तीन जो मेजर प्लेयर हैं ये बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, क्लाइंट्स बुलिश पोजीशन लेके गया। लेकिन दोस्तों, ये पास्ट में भी हमने देखा था थर्सडे के सेशन में, जब वेडनेसडे को पोजीशंस बनी थी, तो थर्सडे को रिटेलर 1 लाख के लगभग जो है वो कॉल लेके गया था। लेकिन दूसरे ही दिन उसने क्या किया, जैसे ही मार्केट ओपन हुई वो ऐसा पुट में बैठा और दिन भर वो पुट बाय करता रहा, और मार्केट को क्या है आहिस्ता आहिस्ता बड़े प्लेयर्स जो है वो ऊपर ले गए। अब इस डाटा को देख के मुझे एक बात समझ में आ गई, रिटेलर बुलिश है। और अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में एक ही चीज़ नज़र में आ रही है। मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि 17200 का लेवल जो है वही सपोर्ट का काम करेगा, उसने आज सपोर्ट का काम किया। अब दोस्तों, अगर ओपनिंग ऊपर मिलती है, अगर 50, 60, 70 पॉइंट की एक गैप अप मिलता है, उस केस में आप देखोगे 17300 पे की पुट पे जो है ये ओपन इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और वैसे भी जो कल एक्टिविटी नज़र आई वही एक्टिविटी आज नज़र आई। फ़र्क इतना है, कल जो प्रॉफिट बुकिंग थी, कल जो पुट बेची थी वो हमारे बेची थी एफआईआईज, और एफआईआईज ने, अगर आप कल का आप डाटा देखोगे। लेकिन आज जो लास्ट में पुट बेची हैं वो बेची हैं हमारे रिटेलर्स ने, क्योंकि पुट ये बेचते हुए वो नज़र आए हैं। तो रिटेलर पुट बेच के गया है, कॉल्स खरीद के लेके गया। तो 17200 फिलहाल तो अभी सपोर्ट का ही काम करेगा, और रेजिस्टेंस क्या 17400 होगा। ये आपको जो है परसों की मार्केट प्री ओपनिंग के टाइम जो है वो रिप्लाई देगी। अगर ये गैप अप होती है तो 17400, 450 इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकती है। और मुझे कोई भी इतराज़ नहीं होगा अगर चली भी जाए, या ओपनिंग ही इसके आसपास हो। जी हाँ, अगर ओपनिंग इसके आसपास हो, जिस हिसाब से अभी ट्रेंड बना है, हो कुछ भी, लेकिन जाना निफ्टी को ऊपर ही है। पहले एसजीएक्स दिखाती है कि मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन ओपनिंग होते होते वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो अगर इस डाटा पे विश्वास करें तो एक फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग भी आपको मिल सकती है। उस फ्लैट काइंड ऑफ ओपनिंग में अगर नीचे आपको मार्केट मिलती है फ्लैट या नेगेटिव मिलती है, तो आप बाय करके चल सकते हो। 17200, 220 के आसपास आपको अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, किसी कारणवश 220, 230 की तरफ आती है, तो आप एक बार के लिए 17200 की कॉल आप बाय करके चल सकते हो। और अगर 17400, 450 इस लेवल तक आती है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे पुट कभी बाय करने की अभी सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड देखोगे, पुट अगर जो वीकली पुट्स हैं या मंथली पुट्स भी हैं, जिस लास्ट डे में वो क्लोज हो रही हैं, अगले दिन वो उसके ऊपर एक दिन भी ऐसा नहीं है जब उन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई हो। आज भी आप देखोगे 17200 की पुट
कल उनकी क्लोजिंग थी 147 रुपये की और आज उसका लो है 88 और तकरीबन 90 रुपये के आसपास जो है वो बंद हुई है। आल दो इंट्रा में ये इसके ऊपर गई थी, लेकिन जाते जाते क्या हो गया, जो आखिर के 15-20 मिनट 30 मिनट का टाइम मिला उसमें ये पुट्स जो है बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ फेंकी गई। इसीलिए पुट्स पे अभी जो है वो इंटरेस्ट कम है। आप इससे अच्छा डिप का वेट करो, 17,200 220 230 कहीं पे अगर आपको मिलती है तो वहाँ पे आप बाय करके चलोगे, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। और पुट में क्योंकि दिक्कत ये है कि जैसे ही ऊपर ओपन होती है पुट में ओपन इंटरेस्ट इतना अच्छा डेवलप होता है, उसके बाद मार्केट नीचे आ ही नहीं सकती। आज भी 17,300 के ऊपर क्लोजिंग हो ही नहीं सकती थी डाटा के लिहाज से, लेकिन क्योंकि मैनिपुलेशन से एट इट्स पीक है, मैनिपुलेशन खूब अच्छे तरीके से बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है, तो प्लेयर्स ने क्या किया 17,300 के ऊपर ला के मार्केट को बैठा दिया ताकि रिटेलर को बुलिश बनाया जा सके और रिटेलर बुलिश ही पोजीशन लेके गया। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बना के चलो। इन केस ऑफ सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज अभी कहाँ सेल करना है, क्या करना है, वो अभी थोड़ा सा जो है आपको डाइसी होगा अनटिल एंड अनलेस 1 या 2 पॉजिटिव क्लोजिंग जो है पुट्स में चाहिए। जिस दिन ये पॉजिटिव क्लोजिंग आनी शुरू हो गई तो आप देखोगे आपको पुट्स जो है बहुत अच्छा रिवार्ड देंगी। अब बैंक निफ्टी 36,500 नीचे की तरफ सपोर्ट है, 37,000 रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर 37,000 के ऊपर ओपनिंग मिलती है, जैसे आज 37,000 के ऊपर मिली 37,250, तो वहाँ से बैंक निफ्टी जो है 600-700 पॉइंट इंट्रा में 630 का लो लगाया था फ्यूचर में, और आप ये देखो 370 और 250 पॉइंट ये बन गए थे। तो आप उस केस में 37,000 की पुट लेके जो है कामकाज कर सकते हो। और अगर गैप डाउन मिलता है या फ्लैट मिलती है, तो फ्लैट अगर हुई या गैप डाउन हुई तो उस केस में आप 36,500 की कॉल ये लेके चल सकते हो। तो इस स्ट्रैटेजी पे आपको मुनाफा मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर 36,400 के नीचे गई तो 36,200 जो है जाएगी मार्केट। तो अगर आप 36,500 की कॉल, जितनी 36,500 के आसपास आती है मार्केट, लेने की कोशिश करते हो तो आपको प्रॉफिट देगी। यहाँ पे अगर 36,400 के नीचे निकली तो आप इस कॉल में से निकल जाना, फिर आपको 36,200 पे ही लेनी है। और जिस हिसाब से अभी डाटा देख रहा हूँ, आज मैं ये एक फिगर एक्सपेक्ट कर रहा था आनी चाहिए थी, आज नहीं आई। अब शायद अगर मंडे को एशिया थोड़ा नेगेटिव हो जाए और यूएस मार्केट आज कोई नेगेटिव टाइप की 300-400 पॉइंट डाउन क्लोजिंग दे दें तो शायद आपको एक गैप डाउन देखने को मिल जाए। लेकिन क्या वो गैप डाउन सस्टेन करेगा, इसका आंसर है नो, सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट को ऊपर ही आना है। तो उस केस में आप 36,500 की कॉल लेके जो है वो कामकाज कर सकते हो। और 37,250-300 इसके आसपास अगर ओपनिंग मिलती है तो एक बार इस यहाँ पे आप 37,000 या 37,300 की पुट अगर ट्राई कर लोगे तो आपको उसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और मैं यही स्ट्रेटजी पे काम करूँगा। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने ज़्यादा चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको मंडे को कुछ ट्रेड लेने में सहायता मिले। मेरे वह दोस्त जो एंजल ब्रोकिंग 5 पैसा अपस्टॉक SAS ऑनलाइन किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो सके तो एक बार अपनी डिटेल भी मेरे साथ शेयर कर लेना। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।